नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत की विशेष महिमा बताई गई है। पुराणों के अनुसार जो भी मनुष्य इस व्रत को पूरी श्रद्धा भावना से करता है, भगवान शिव उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। मान्यता है कि जो भी मनुष्य इस दिन शिव जी समेत माता पार्वती का पूजन करता है, भगवान उसके समस्त कष्टों का नाश कर देते हैं। दोस्तों, सावन माह का दूसरा प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को है। यह व्रत 9 अगस्त को रखा जाएगा। इसी दिन प्रदोष व्रत के साथ ही मंगला गौरी व्रत का भी संयोग है। ऐसे में आप इस दिन व्रत और पूजा करके भगवान शिव और माता पार्वती दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 9 अगस्त दिन मंगलवार को शाम 5:45 से हो रहा है। यह तिथि अगले दिन 10 अगस्त को दोपहर 2:15 तक मान्य होगी। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल की शिव पूजा का शुभ मुहूर्त देखा जाता है। इस आधार पर त्रयोदशी तिथि में प्रदोष पूजा मुहूर्त 9 अगस्त को प्राप्त हो रहा है। इसलिए प्रदोष व्रत भी 9 अगस्त को ही रखा जाएगा। सावन का दूसरा प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन होने के कारण यह भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जो लोग प्रदोष व्रत रखेंगे वे लोग 9 अगस्त की शाम को 7:06 से रात 9:14 के बीच शिवजी की पूजा कर सकते हैं। यह प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ समय है। इस दिन आपको शिवजी के लिए 2 घंटे से अधिक का समय प्राप्त होगा। भौम प्रदोष व्रत की पूजन विधि इस प्रकार है। व्रत वाले दिन व्रती सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करे। इसके बाद घर के मंदिर की सफाई करके भगवान के सामने दीपक जलाए तथा व्रत का संकल्प लें। शाम के समय प्रदोष काल मुहूर्त में शिवजी का गंगा जल से अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए चंदन, धूप, दीप, फल, पुष्प आदि सभी चीजें अर्पित करें। प्रदोष व्रत में भोलेनाथ के साथ ही माता पार्वती और भगवान गणेश के पूजन का भी विधान है। वहीं भौम प्रदोष व्रत में हनुमान जी की पूजा पाठ करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। पूजन के बाद भगवान भोलेनाथ को सात्विक चीजों का भोग लगाएं। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगलवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन शिवजी के साथ साथ रुद्रावतार बजरंगबली जी का पूजन और हनुमान चालीसा का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं भगवान शिव की प्रदोष काल में पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। भौम प्रदोष व्रत की पौराणिक व्रत कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे? पुकार सुन वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान जी बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना पहुँचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई,
अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।